अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। मैं हूं नादिया खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पे, उससे पहले शॉर्ट ब्रेक। सरकारी एहलकारों ने शहरियों की जेब साफ करने का सिलसिला ईद के तीसरे दिन भी जारी रखा। शालामार बाग की सैर के लिए जाने वालों से एंट्री टिकट के नाम पर फी कस 20 रुपए वसूल किए जाते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, मुरझाए चेहरे खिल उठे। चिड़ियाघर और पार्कों में सारा दिन रश रहा। दरियाए रावी में नाकिस कश्तियों पर ओवरलोडिंग, कमसिन बच्ची समेत 5 अफराद डूबते डूबते बच गए। पानी का बहाव तेज होने पर इंतजामिया ने कश्ती रानी बंद करा दी। अस्पताल में खातून समेत 2 अफराद के डेंगू बुखार की तस्दीक, जबकि शाह फरीद कॉलोनी में एक रोजा डेंगू आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। डीसीओ लाहौर का अंदरून शहर का दौरा, डेंगू के खिलाफ इकदामात में गफलत पर डीडीओ हेल्थ रावी टाउन मुअत्तल, जबकि वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल यकी गेट से डेंगू लार्वा मिलने पर इंचार्ज के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से 5 रोजा शहर की सफाई हम सब की भलाई इख्तिताम पजीर आखिरी रोज शालामार बाग की सफाई और शहरियों में टोल फ्री हेल्पलाइन के हवाले से स्टिकर्स तकसीम किए गए। तुर्क कंपनी अलबराक की जानिब से सैनिटरी वर्कर्स में चूड़ियां और ईद तोहफे तकसीम किए गए। थाना अकबरी मंडी के इलाके में दरीना अदावत पर कत्ल होने वाले पुलिस एहलकार और इसके दोस्त की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। सांदा के इलाके में 3 भाई कुएं की मोटर उतारते हुए करंट लगने से हलाक हो गए। डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल का जाए हादसा का दौरा। ईद के तीसरे रोज माल रोड पर ट्रैफिक का शदीद रश, सीटीओ डॉक्टर उस्मान अनवर ट्रैफिक रवा रखने खुद निकल आए। छुट्टियां खत्म होते ही परदेसियों की वापसी शुरू हो गई, जिससे सूबाई दारुल हुकूमत की रौनकें बहाल होने लगी, जबकि दाखिली रस्तों पर पुलिस नफरी भी बढ़ा दी गई। पीआईए का कारनामा, पेरिस जाने वाली खातून तैयारी में सो गई, अमले ने उतारने की बजाय वापस लाहौर पहुंचा दिया। दाता दरबार के बाहर हिफाजत पापोश के लिए ओवरचार्जिंग जारी, 2 रुपए की बजाय 30 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। ज़ायरीन ने औकाफ से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस का 28 रुकनी वक्त भारत चला गया। मुज़ाकरात से दोनों मुमालिक नए मरहले में दाखिल होंगे। जहांगीर बद्र की रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के साबिक रहनुमा राना तनवीर अहमद की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। 80 साला बुजुर्ग शहरी इकरामुल हक ने बेदारी शऊर के लिए जिन्हा का पाकिस्तान चाहिए के नाम से फोरम एहतजाज शुरू कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा से आज़ाद कश्मीर के वजीर जेल खाना जात राजा वाजिदुर रहमान की मुलाकात, जबकि तुर्की के 10 रुकनी वफ्द में ईद मिली। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ज़रिए तमाम सॉफ्ट फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए गर्ल्स फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप ईद के बाद दोबारा शुरू हो गया। और कजन ईद क्रिकेट फेस्टिवल में ब्रावो कजन 11 ने अल्फा कजन 11 को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ।
ईद के तीसरे रोज़ लाहौरियों की बड़ी तादाद ने सैर व तफरीह के लिए शालामार बाग का रुख किया। बच्चों ने वहां नस्ब फव्वारों को स्विमिंग पूल बना लिया और खूब मौज मस्ती की। लाहौरियों ने ईद के तीसरे दिन को भी खुशगवार बनाने और मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शालामार बाग में डेरे डाले रखे। फैमिलीज की बड़ी तादाद अपने घर से लाए गए पकवानों से इंजॉय करती नजर आई, जबकि कुछ बड़े अपने बच्चों के हमरा बैडमिंटन खेलते रहे। सैर व तफरीह के लिए आए शहरियों का कहना था कि अब ईद की तातीलात खत्म हो रही हैं और ईद का तीसरा दिन वो भरपूर अंदाज में मनाना चाहते हैं ताकि ये त्यौहार यादगार बन जाए। सरकारी एहलकारों ने शहरियों की जेब साफ करने का सिलसिला ईद के तीसरे दिन भी जारी रखा। शालामार बाग की सैर के लिए जाने वालों से एंट्री टिकट के नाम पर फीकस 20 रुपए वसूल किए जाते रहे। ईद जैसे त्यौहार पर सब दिल खोलकर खुशियां मनाते हैं और खुले दिल से पैसे खर्च करते हैं। लाहौरियों की शाह खर्ची को देखते हुए शालामार बाग में तैनात एहलकारों ने अपने तौर पर ही एंट्री फीस वसूल करना शुरू कर दी। बाग में दाखिल होने वाले हर शहरी से 20 रुपए वसूल किए गए और जो टिकट थमाई जाती रही इस पर फीस के बजाय सिर्फ ईद मुबारक लिखा हुआ था। शहरियों को ईद की मुबारकबाद 20 रुपए फी कस में पड़ी और इंतजामिया इस सारी सूरत हाल से आंखें मूंदे रही। हालांकि सरकारी पार्क में एंट्री और पार्किंग मुफ्त है। ईद के तीसरे रोज अब्रालूद मौसम और ठंडी हवा के झोंके लाहौरियों को घरों से बाहर खींच लाए। बड़ों की चहल पहल और बच्चों की खेल कूद से पार्क्स की रौनकें दोबाला हो गईं। सज्जाद भुट्टा की रिपोर्ट। ईद का दिन और खुशगवार मौसम हो तो लाहौरी घरों तक कैसे महदूद रह सकते हैं। खुशगवार मौसम का फायदा उठाते हुए शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज के साथ पार्कों का रुख किया। शहर के तमाम पार्क के अलावा ग्रीन बेल्ट्स पर भी लोगों का खासा रश देखने में आया। रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे मुख्तलिफ किस्म के झूले झूलते रहे और खुशगवार मौसम में वालिदैन के साथ ईद की खुशियों से महजूज होते रहे। ईद का मौका है और हम यहाँ पे इंजॉयमेंट करने आए हैं। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, हर तरफ इंजॉयमेंट हो रहा है। अपने घर वालों के साथ आए हुए हैं। यहाँ ईद का दिन है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बाग में काफ़ी गहमा गहमी है और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। रेसकोर्स, गुलशन इकबाल पार्क, शालामार बाग और दीगर पार्कों में आए हुए शहरियों की बड़ी तादाद अपने साथ लाए हुए खानों से भी लुत्फानंदोज होती रही। रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ पार्कों में फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर खेलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। सैर के लिए आए अफराद का कहना था कि वो सुहाने मौसम में पार्क की सैर करके ईद की हकीकी खुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी है और मज़ा आ रहा है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और ईद मुबारक फ्रॉम मी। ईद का थर्ड डे है और हम यहाँ पे फुली एंजॉय कर रहे हैं ईद को और काफ़ी रश है यहाँ पे। रश में भी मज़ा आ रहा है। पार्कों में सैर के लिए आने वालों का कहना है कि बादलों से ढका आसमान और ठंडी हवाएं मजबूर कर रही हैं कि घर से बाहर जाकर ही मौसम का लुत्फ उठाया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यासर इरफात के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। ईद के तीसरे रोज 90,000 से जायद शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख किया, जिसे दाखिला टिकट की मद में 13 लाख रुपए से जायद की आमदनी हासिल हुई। मजीद बता रहे हैं हसन अली अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत सूबे भर से लोगों की बड़ी तादाद ने ईद के तीसरे रोज चिड़ियाघर का रुख किया, जिसकी वजह से वहां गैर मामूली रश देखने में आया। जबकि सबसे ज्यादा रश हथनी सूजी के मस्कन के बाहर देखा गया। सैर के लिए आने वाले अपने साथ लाए खानों से भी लुत्फानंदोज होते रहे। तफरीह के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि ईद का आखिरी रोज वो अपने अहले खाना के हमरा सैर व तफरीह में गुजारते हैं और चिड़ियाघर से ज्यादा अच्छी सैरगाह कोई नहीं, जहाँ न सिर्फ बच्चे लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि उन्हें भी तफरीह का मौका मुयसर आता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है। हम अब फर्स्ट टाइम आए हैं बच्ची को लेके इधर दिखाने के लिए। अब ये रश ज़्यादा निकल रहे हैं यहाँ से, ये अच्छा है यहाँ पे माहौल। बच्ची को सैर वगैरह कराने लेके आए हैं, उसे ज़रा जानवर वगैरह परिंदे दिखाए हैं, बड़ी खुश हुई है देख के, एंजॉय कर रही है। चिड़ियाघर के डायरेक्टर शफकत अली ने बताया कि इस मर्तबा ईद के मौके पर गुज़िश्ता सालों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और तीसरे रोज 90,000 से जायद लोगों ने चिड़ियाघर की सैर की है। उन्होंने कहा कि सैर के लिए आने वालों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। तो पिछला जो रिकॉर्ड है वो उसके मुताबिक ये तीसरा दिन जो होता है ये पीक होता है हमारा, और आज भी तकरीबन वही ट्रेंड है। गो के कल और परसों भी हमारा जो विजिटर था वो पिछले सालों से तकरीबन 18% ज़्यादा विजिटर आया है बस। और कल जो था हमारे ज़ू की हिस्ट्री का जो विजिटर नंबर ऑफ विजिटर था वो रिकॉर्ड था बस। लेकिन इंशाल्लाह आज ये रिकॉर्ड मज़ीद इम्प्रूव होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल 78,000 लोग थे और आज जो शायकीन यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं वो उनकी तादाद 90,000 के करीब होगी इंशाल्लाह। चिड़ियाघर न सिर्फ लाहौरियों के लिए बल्कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद के लिए भी एक बेहतरीन तफरीह गाह है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42।
ईदी दो जूते वापस लो, दाता दरबार आने वाले सादा लोग परदेसी लुटने लगे। ठेकेदार की जानिब से ज़ायरीन से 2 रुपए की बजाय 20 से 30 रुपए वसूल किए जाते रहे। आमिर डार की रिपोर्ट। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 से 15 हजार लोग रोजाना की बुनियाद पर हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के दरबार पर मुल्क भर से हाजिरी देने आते हैं। आने वाले जायरीन का सबसे पहले शू कीपर्स इस्तकबाल करते हैं और उनकी जूतियां अपनी हिफाजत में रखते हैं। ईद के मौका पर इन शू कीपर्स ने जायरीन से जबरदस्ती ईदी बटोरनी शुरू कर दी है। जूते रखवाने का सरकारी रेट 2 रुपए मुकर्रर है, जबकि शू कीपर्स इंतजामिया की मिली भगत से जायरीन से 20 से 30 रुपए वसूल कर रहे हैं। जायरीन का कहना है कि इनसे जबरदस्ती ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और एहतजाज पर धमकियां दी जाती हैं। उन्होंने ओवर चार्जिंग पर ठेकेदार के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया ताकि वो अकीदत व एहतराम के साथ दाता के हुजूर हाजिरी दे सके। 3 रुपए हमसे लिए तो हमने तो कहा कि ऐसे नहीं 20 रुपए ले रहे या 10 रुपए ले, उन्होंने 100 रुपए 40 रुपए हमें वापस दे दिए। तो हमने कहा कि इतने नहीं लेते हैं, तो बदतमीजी करते थे हमारे साथ। जो मंगया उद्देश्य है सानू नहीं पता नहीं है, पहली दफ़ा आए हैं, सही है गलत है वो तो इन्होंने पता है ना, सही है गलत। हमने कहा सिर्फ 18 रुपये बनते हैं जो अलाउड है वो ही हम देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे, हम 90 रुपये लेंगे, 10 के हिसाब से देंगे। तो हमने कहा हमने 90 रुपये नहीं देने आपको, सिर्फ 18 रुपये बनते हैं और वही देंगे। तो उसने बदमाशी की हमारे साथ, इसलिए हमने 50 रुपये पकड़ाए, उसने उसमें 1 रुपया भी नहीं कम दिया, हमें वापसी नहीं दिया। दूसरी जानिब शू कीपर्स का कहना है कि वो मंजूर शुदा फीस 2 रुपए ही ले रहे हैं। अगर कोई खुशी से ज्यादा पैसे दे दे तो उनकी मर्जी है। नहीं ज्यादा लै रहे नहीं ज्यादा सरकार लै रहे 2 रुपए। जायरीन ने मुतालबा किया है कि ओवर चार्जिंग पर फौरी नोटिस लिया जाए और इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ आमिर डार, सिटी 42। ईद उल फितर के मौके पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की 5 रोज़ा शहर की सफाई हम सब की भलाई मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। ईद उल फितर के मौके पर शहर को साफ सुथरा रखने और लोगों में सफाई के मुतालिक शौर और आगाही पैदा करने के लिए LWMC की 5 रोज़ा सफाई मुहिम की आखिरी रोज सेंट्री वर्कर्स और सोशल मोबिलाइजर्स ने शालामार बाग में कूड़ा करकट इकट्ठा किया। कम्युनिकेशन टीम ने शहरियों में टोल फ्री हेल्पलाइन के हवाले से स्टिकर्स भी तकसीम किए। शहरियों का कहना था कि सफाई मुहिम में LWMC के साथ साथ अहलियान लाहौर की भी बड़ी तादाद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है ताकि लाहौर को हकीकी मानों में साफ सुथरा बनाया जा सके। ईद के तीसरे रोज भी माल रोड शहरियों के नरगे में रहा। CTO डॉक्टर उस्मान अनवर ट्रैफिक को रवा रखने के लिए सरगर्म नजर आए। माल रोड पर ट्रैफिक के दबाव के बाइस सड़क को गवर्नर हाउस से असेंबली हॉल तक मजबूरन बंद करना पड़ा। ईद उल फितर के तीसरे रोज लाहौरियों की कसीर तादाद माल रोड पर वाक़े चिड़ियाघर में उमड़ आई, जिसके बाइस माल रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आया। शहरियों की तादाद उस कदर बढ़ गई कि ट्रैफिक पुलिस को मजबूरन दिन 2 बजे से अलहमरा चौक से असेंबली हॉल तक माल रोड की यकतरफा ट्रैफिक को रुकावटें खड़ी करके बंद करना पड़ा। इस दौरान ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए ऐवान इकबाल रोड को मतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। इस सारी सूरत हाल को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर उस्मान अनवर खुद मॉनिटर करते रहे और वार्डन्स और DSP के हमरा ट्रैफिक की बहाली के लिए रस्ते बनाते रहे। CTO ने बताया कि शहर भर में ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए ईद उल फितर के तीनों रोज 1700 वार्डन्स की ड्यूटी लगाई गई। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर की खुशियों में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों का मुकम्मल साथ दिया, लेकिन 1 व्हीलर्स पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। 80 साला बुजुर्ग शहरी अकरामुल हक ने बेदारी शऊर के लिए हमें जिन्हा का पाकिस्तान चाहिए के नाम से पुरअमन एहतजाज शुरू कर दिया। तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाले अकरामुल हक ने लिबर्टी गोल चक्कर पर पुरअमन एहतजाज शुरू किया तो नौजवानों की बड़ी तादाद भी वहां इकट्ठी हो गई। अकरामुल हक का कहना था कि इस मुल्क ने इन्हें बहुत कुछ दिया और आज सब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए हुए पाकिस्तान में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, लेकिन सियासतदानों ने इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। उनके इस एहतजाज का मकसद कायद के पाकिस्तान का हसूल है और वो कौम में शऊर बेदार करने के लिए इस एहतजाज को जारी रखेंगे। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेयो अस्पताल में खातून समेत 2 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो गई। मुतासरा मरीजों को खून के नमूने लेने के बाद घर भिजवा दिया गया। सियालकोट की रिहायशी 70 साला सफिया बीबी और लॉयर माल के इलाके बिलालगंज का रिहायशी 22 साला जुबैर बुखार होने पर मेडिकल चेकअप के लिए मेयो अस्पताल आए, जहां डॉक्टरों ने उनमें डेंगू वायरस की तस्दीक कर दी। मुतासरा अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर घर भिजवा दिया गया है, ताहम मज़ीद तशख़ीस के लिए खून के नमूने ले लिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर मुतासरा अफराद को इलाज के लिए दोबारा बुलाया जाएगा।
डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल ने अंदरून शहर दिल्ली गेट, मस्ती गेट और शेरांवाला गेट का दौरा किया। डेंगू के खिलाफ इकदामात में गफलत पर डीडीओ हेल्थ रावी टाउन डॉक्टर साजिद को मुअत्तल कर दिया, जबकि सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने डेंगू के खिलाफ इकदामात का जायजा लेने के लिए अंदरूनी शहर दिल्ली गेट, मस्ती गेट और शेरांवाला गेट के इलाकों का दौरा किया। टीएमओ रावी टाउन, मलिक इब्राहिम, डीओ हेल्थ डॉक्टर इनाम और दीगर अमला भी उनके हमरा था। डीसीओ के दौरे पर इलाका मकीन सफाई की नाकिस सूरत हाल पर फट पड़े। उनका कहना था कि इलाके में सफाई की सूरत हाल अबतर है और अमला कई दिन सफाई के लिए नहीं आता। इस पर डीसीओ ने LWMC के अमले की सरजनिश की और उन्हें तंदही से फराइज अंजाम देने की हिदायत की। नूरुल अमीन मेंगल ने डेंगू मुहिम में गफलत बरतने पर डीडीओ हेल्थ रावी टाउन डॉक्टर साजिद को मुअत्तल कर दिया, जबकि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डेंगू का लार्वा मिलने पर इंचार्ज मिस नगीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत में डेंगू के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। MNA नसीर भुट्टा का कहना है कि आवाम के ताउन से मूसी मर्ज को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। कोट लखपत इत्तेहाद कॉलोनी में होने वाले इजलास में MNA नसीर भुट्टा, MP रमजान सदीक भट्टी, साबिक MP राना मुबशर, अब्बास अली जट, राय लियाकत, राव अख्तर अली, आसिफ इंसारी, कुर्बान बट, मलिक महबूब, राव नूर मोहम्मद, सुमेर बट, तारिक महमूद और दीगर ने शिरकत की। नसीर भुट्टा ने खिताब करते हुए कहा कि डेंगू के खिलाफ जंग में सिर्फ कामयाबी हदफ है। शहरी हुकूमती कोशिशों का साथ दें तो कोई वजह नहीं कि डेंगू का खात्मा ना किया जा सके। इजलास में शरीक अफराद ने इलाके में आलूदा पानी की फ्राहमी का मसला उठाया। उनका कहना था कि गंदा पानी पीने से इलाका मकीन पेट के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मुख्तलिफ नुमाइंदों ने मसले के हल के लिए फौरी इक़दाम की यकीन दहानी कराई। शाह फरीद कॉलोनी में जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा डेंगू आगाही कैंप लगाया गया। शाह फरीद चौक में लगाए जाने वाले इस कैंप में फाउंडेशन के सदर मोहम्मद जमशेद समेत 55 नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर शहरियों में डेंगू आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मलिक मोहम्मद असलम ने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद अकरम, DO सोशल वेलफेयर शेख तनवीर, DDO सोशल वेलफेयर सना नईम और DDO सोशल वेलफेयर साकिब रजा साकिब के हमरा कैंप का दौरा किया और फाउंडेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया। जिले इंतजामिया की जानिब से डेंगू के खिलाफ मुहिम जारी है। नेपियर रोड पर मच्छर मार स्प्रे किया गया और मकीनों में डेंगू किट्स तकसीम की गईं। ACCG सायरा उमर ने नेपियर रोड डेंगू मुकाम मुहिम की निगरानी की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सईद, EDO हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक, DDO हेल्थ अफजल खान और मुश्ताक टवाना भी उनके हमरा मौजूद थे। मुहिम के दौरान डेंगू ब्रिगेड की मदद से मच्छर मार स्प्रे किया गया, जबकि घर घर जाकर मर्ज से बचाव की आगाही देने के साथ साथ डेंगू किट्स भी तकसीम की गईं। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस का 28 रुकनी वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत चला गया। फील्ड आउट के जरिए तमाम वफ्द दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए भारतीय पार्लियामेंटेरियन से मुकालमा करेगा। यासिर अरफात की रिपोर्ट। भारत जाने वाले वफ्द में सेनेट में कायदे ईवान जहांगीर बदर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट साबर अली बलोच, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नदीम अफजल चंद, हाजी मोहम्मद अदील, डॉक्टर सादिया इकबाल, खुरम दस्तगीर, सैयद तैयब हुसैन, अनोशा रहमान, जुल्फकार अली बदर, चेयरमैन LPG एसोसिएशन अरफान खोखर, फील्ड आर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब समेत दीगर अफराद शामिल थे। सेनेटर जहांगीर बदर ने कहा कि माजी में भारत के साथ मुज़ाकरात का अमल डेडलॉक का शिकार हो गया था। उन्होंने कहा कि वफ़द मुस्बत सोच के साथ दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए जा रहा है और इसमें तमाम बड़ी सियासी जमातों की नुमाइंदगी शामिल है। सूबों की नुमाइंदगी इस पे शामिल है ताकि हुकूमती सतह पर जो बातचीत हुई है या होती जा रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए और जनूब एशिया को में ट्रेड एक्टिविटीज़ तेज़ करने के लिए, पीस प्रोसेस के लिए और आइंदा जनरेशन को ये एक साउथ एशियन वर्ल्ड कायम करने के लिए, इस रीजन को यूरो वर्ल्ड की तरह एक जनूबी एशिया वर्ल्ड बनाने के लिए ये जो डायलॉग है ये एक बहुत बड़ी पेश रफ्त के तौर पे जो है वो पार्लियामेंटेरियन के दरमियान जो है किए जा रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट साबर अली बलोच का कहना था खित्ते में खुशहाली के लिए रंजिशें बुलाकर नए दौर का आगाज करना होगा। पे तो बातचीत होती रहती है, लेकिन पेल्डेट ने ये अरेंज किया है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जाके फ्रीली वहाँ के लोगों से, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से बात करें, डायलॉग्स करें, एक बेहतरी के लिए
MNA खुरम दस्तगीर का कहना था कि वो दोस्ती और खैर सगाली का पैगाम भारत लेकर जा रहे हैं। पाक भारत सियासी ताल्लुकात में बेहतरी तक तजारत समेत दीगर शोबों में तरक्की मुमकिन नहीं। जब तक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और जो दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान डिफरेंसेस हैं उनमें एक वाज़ेह पेशरफ्त नहीं होती तो ट्रेड जो है वो हमेशा यरगमाल रहेगा। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस का वफद दिल्ली और पटना में मुज़ाकरात की नशिस्त में शिरकत करेगा और 26 अगस्त को वापसी होगी। कैमरामैन वाजिद अली के साथ यासिर अरफात, सिटी 42। रुकन कौमी असेंबली ख्वाजा साद रफीक ने नून लीग लाहौर के अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। मुस्लिम लीग नून के वॉल्टन ऑफिस में ईद के तीसरे रोज़ भी नाश्ते का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ख्वाजा साद रफ़ीक, यासीन सोहल, राना तनवीर, इबादुर रहमान, आसिम मुबीन कुरैशी, हाजी मोहम्मद इकबाल और दीगर मुस्लिम लीगी कारकुन मौजूद थे। तकरीब के दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर के अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए, जिसके मुताबिक कारी मोहम्मद हनीफ को सीनियर नायब सदर लाहौर, इबाद महमूद कुरैशी, शेख इफ्तिखार, रियाज वट्टू और लाला रहमत को नायब सदर नामजद किया गया। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही अपने प्यारों के साथ ईद मनाने बैरून शहर जाने वाले परदेसी अपने ठिकाने पर वापस लौट आए। बस अड्डों और सड़कों पर रश लगा रहा और शहर की रौनकें बहाल हो गईं। जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट। लाहौर में रोजगार के लिए मुकीम लाखों परदेसी हर ईद पर अपने आबाई शहरों का रुख करते हैं और शहर की रौनकें मांद पड़ जाती हैं। लेकिन ये परदेसी भी ज्यादा दिन शहर से दूर नहीं रह पाते। ईद गुजरते ही रखते सफर बांधते और लाहौर का रुख करते हैं। ईद के तीसरे दिन शहर के तमाम बस अड्डों पर लाहौर वापस आने वालों का शदीद रश देखने में आया। सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ गई। कोई अकेला तो कोई अहले खाना के साथ बच्चे संभालता बैग उठाए अपने ठिकाने की तरफ रवाना नजर आया। लाहौर वापस पहुँचने वालों का कहना है कि ईद अपनों के साथ मनाने का मजा ही और है। वापसी का जी तो नहीं चाहता, लेकिन छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसलिए आए बिना चारा भी नहीं। ईद बहुत अच्छी रही, वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था, अच्छा लगा वहाँ पे जाकर। और अब हम लोग लाहौर वापस आ गए हैं। वापस आ गए हैं और अच्छा एंजॉय किया है वहाँ। अब वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छी ईद हुई वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। अब हम लाहौर वापस आके अपने घर जा रहे हैं। नानी अम्मा नाना अबू को मिल के आए हैं, बहुत अच्छा लगा है और ईद बहुत अच्छे से घर वापस आ रहे हैं। लाहौर के तालीमी इदारों में पढ़ने वाले परदेसी तुलबा भी इस शहर की रौनक दोबाला करने का बायस बनते हैं और जब ये वापस आ जाते हैं तो कैंपस और कॉलेजेस में फिर से तालीमी मुकाबले की फिजा पैदा हो जाती है। मैं सरगोदा की ईद करने गया था अपने फैमिली के साथ, बहुत एंजॉय किया और वापस आ रहा हूँ सरगोदा से और मैं स्टडी के लिए वापस दोबारा जा रहा हूँ। कोहाट गए हुए थे, अभी बस आए हैं। ईद का तीसरा दिन है, इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वापस आए हैं ईद करके, तो बहुत मज़ा आया। लेकिन यहाँ पे किराए बहुत ज़्यादा हैं, हमसे किराए डबल लिए जा रहे हैं। वापस लाहौर लौटने वाले इस बात पर तो खुश हैं कि इनकी ईद भरपूर गुजरी, लेकिन इस बात पर शिकवा कना भी है कि ईद मनाने जाएं या ईद के बाद वापस आएं। ट्रांसपोर्टर्स इनकी खाल उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कैमरामैन वाजिद अली के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। परदेसियों की वापसी के बाइस शहर के दाखिली रस्तों पर तैनात पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर के दाखिली रस्तों पर ईद की छुट्टियां मनाकर वापस आने वालों के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र दाखिली रस्तों पर तैनात पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई है। ईद के तीनों रोज़ एहलकारों ने 12-12 घंटे ड्यूटियां दी। अब जुमेरात से दोबारा 8-8 घंटे की शिफ्ट कर दी जाएगी। पुलिस हुकाम ने नाकों पर मौजूद एहलकारों को हदायत की है कि हर मशकूक गाड़ी की सख्त चेकिंग की जाए। PIA का कारनामा। लाहौर से फ्रांस जाने वाली खातून को पेरिस उतारने के बजाय लाहौर वापस पहुंचा दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने खातून को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया, जबकि PIA ने खातून को वापस पेरिस भिजवाने के लिए वरसा से 1,25,000 रुपए का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी नयाद फ्रांसीसी 60 साल खातून बेप्राइस अहमद मंगल को लाहौर से पेरिस के लिए रवाना हुई। पेरिस पहुंचने पर मुसाफिर खातून की आंख लग गई और PIA के अमले ने इसे पेरिस आमद से मुतालिक आगाह न किया, जिसके बाद वो इसी परवाज के जरिए लाहौर वापस पहुंच गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर इमिग्रेशन हुक्काम ने खातून को एयरपोर्ट की हदूद से बाहर निकलने से रोक दिया। हुक्काम के मुताबिक ये खातून सिर्फ पेरिस ही जा सकती है, लाहौर नहीं आ सकती। उधर PIA ने खातून मुसाफिर को पेरिस पहुंचाने के लिए अहले खाना से मजीद 1,25,000 रुपए का मुतालबा किया है। मुतासरा खातून की बेटी सोफिया ने सिटी 42 से बातचीत करते हुए बताया कि इसकी वालिदा को पेरिस से जहाज से उतारना PIA के अमले की जिम्मेदारी थी और अब वापसी का टिकट भी वही फ्राहम करे।
अलबराक कंपनी के ऑपरेशन शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सैनिटरी वर्कर्स के दरमियान चूड़ियाँ और दीगर तहाइफ तकसीम किए गए। शाहीन कॉम्प्लेक्स एचर्टन रोड पर ईदी तकसीम करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रीजनल मैनेजर ऑपरेशन अलबराक फरीहा शाद, डिप्टी मैनेजर सहरिश अदरीस, रुबीना अहमद, अदील जैदी, बाबर अब्बास, नसरुल्ला, मोहम्मद अंस, जावेद अख्तर समेत दीगर ने शिरकत की। सैनिटरी वर्कर्स के साथ मिलकर ईद का केक काटा गया और वर्कर्स को चूड़ियाँ और दीगर तहाइफ दिए गए। रीजनल मैनेजर ऑपरेशन अलबराक फरीहा शाद का कहना था कि इन सैनिटरी वर्कर्स ने ईद के 3 दिन शहर को साफ रखने के लिए अनथक मेहनत की और आज इनको इकट्ठा करके ईद मनाने का मकसद इन्हें अपनी खुशियों में शरीक करना है। रेलवे हेडक्वार्टर्स गेट नंबर 4 के रिहायशियों ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। GT रोड पर वाक़ रेलवे कॉलोनी मुगलपुरा गेट नंबर 4 के रिहायशियों अकबर अली, नासिर शौकत, सैयद जमाल, खुर्रम शहजाद, रईस इकबाल, हैदर अली शाह, खुर्रम रईस, नासिर मलिक और दीगर ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 200 घरों पर मुश्तमिल कॉलोनी के लिए सिर्फ एक शख्स सफाई के लिए मुख्तस किया गया है। इलाके में सफाई ना होने के बराबर है। सीवरेज सिस्टम बंद होने के बाइस गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है, जबकि साफ पानी की पाइपलाइन भी बोसीदा हो चुकी है और आलूदा पानी पीने से इलाका मकीन हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने साफ पानी और सीवरेज की नई पाइपलाइन डालने के साथ सफाई पर मामूर अमले के तादाद बढ़ाने का भी मुतालबा किया। सांदा के इलाके T नंबर 4 में 3 भाई कुएं से मोटर उतारते हुए करंट लगने से हलाक हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बता रहे हैं वसीम रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। सांदा के इलाका T नंबर 4 में पानी का कुआं काफी अरसे से बंद था। इलाके का रिहायशी सदाकत मोटर चोरी करने कुएं में उतरा, जहां करंट लगने से इसकी मौत हो गई। इसके 2 भाई शहजाद और राशिद भी बचाने की कोशिश में करंट लगने से मारे गए। इलाका के रिहायशियों ने कुएं में पड़ी लाशें देखकर रेस्क्यू 1122 को इतला दी और ये मोटर काटने के लिए आए हैं और उसके बाद जो उसके साथ लड़के आए थे वो तो भाग गए। उन्होंने जाके तला की है वारसों को। उसके 2 भाई आए हैं, उन्होंने फिर दोनों भाई बाद में नीचे गए हैं और ये तीनों भाई थे। घंटे के बाद इधरों जी फड़ लो बुढ़िया बंदे नशे आते हैं। उन्हें आके इतने सानू सगों उन्हें पूछा, हाँ क्या सानू नहीं पता है बंदे है कि नहीं। फिर इन्होंने फोन किया, ये आए गड्डियां वाले, पहले वो दूसरी आई, फिर पुलिस नूं कीता, पुलिस आ गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गईं और 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद लाशें निकालकर पुलिस के हवाले कर दी। लोगों की इत्तला के मुताबिक ये तीनों भाई चोरी करने के लिए नीचे उतरे हैं और करंट लगने की वजह से इनकी एक्सपायरी हुई है। बाकी ये तीनों डेड हमने निकाल लिए हैं और पुलिस के हवाले कर दिए। वाक़े की इत्तला पर डीसी और नूरुल अमीन मेंगल भी मौका पर पहुंच गए। डीसीओ के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आएंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दें, उस पर पता चल जाता है कि जी ये जो है ये हाँ ये अंदर किस वजह से कॉज ऑफ डेथ क्या है। गैस की वजह से है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या ऊपर से गिर के गिरे हैं। कॉज ऑफ डेथ इज ड्यू टू हेड इंजरी। हलाक होने वाले नौजवानों के भाई रफाकत का कहना था कि इसके भाइयों की मौत की वजह कुछ और है। रफाकत ने मुतालबा किया है कि पुलिस मेरिट पर तफ्तीश कर हकाइक मंजर आम पर लाए। कैमरामैन नासिर मकसूद के साथ वसीम रियाज, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा राना मोहम्मद तनवीर ने पार्टी क़यादत के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि बेपनाह मसाइल के बावजूद खुफिया हाथ से जमहूरियत पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाल्टर नोट पर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, परवेज मलिक, नसीर भुट्टा, राना इसहाक, मियां नसीर, यासीन सोहल और दीगर लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। राना मोहम्मद तनवीर ने कहा कि उन्होंने पार्टी की आदत के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर शाहिद भट्टी, डॉक्टर नसरीन और अपने दीगर साथियों के हमरा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में काम करने वाले कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है और कैंट के इलाके में जराइम पेशा अफराद को पार्टी की रुकनियत दी जा रही है। सेनेटर परवेज रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम लीग नून आवाम की जमात है और मियां नवाज शरीफ कारकुनों को अहमियत देते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून किसी खुफिया हाथ को जमहूरी निज़ाम डीरेल करने की इजाज़त नहीं देगी। परवेज मलिक, राना इसहाक और दीगर लीगी रहनुमाओं का कहना था कि राना तनवीर की शमूलियत नून लीग के इस मौक़िफ़ की तायद है कि मुल्क में तब्दीली नारों से नहीं अमली इक़दामात से आएगी।
गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा से तुर्की से आए 10 रुकनी वफ्द ने ईद मिली। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस का वफ्द और बेगम गवर्नर मुसरत खोसा भी मौजूद थीं। गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा ने सबसे ईद मिलने के बाद वफ्द में मौजूद बच्चों को ईदी भी दी। गवर्नर पंजाब का कहना था कि तुर्की इस्लामी बरादर मुल्क है और इसने हमेशा मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तालीम के मैदान में ताउन की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर जेल खानाजात राजा वाजिदुर रहमान ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पार्टी अमूर भी ज़ेर बहस आए। गवर्नर सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर और तमाम सूबों में पीपल्स पार्टी की कामयाबी इस बात का सबूत है कि अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात आज़ादाना और शफाफ होंगे और पीपल्स पार्टी ही आइंदा भी हुकूमत बनाएगी। मारूफ शायर और कॉलम निगार अताउल हक कासमी 7 रोज़ा दौरे पर भारत चले गए। उनका कहना है कि मजहबी रहनुमा पाक भारत दोस्ती को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अताउल हक कासमी कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 270 के जरिए नई दिल्ली रवाना हुए। भारत में वो अपने क़याम के दौरान नई दिल्ली, उदयपुर और अजमेर शरीफ समेत मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे। भारत रवानगी से कबल अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और भारत के शोरा, अदीबों और दानिश्वरों के वफूद के तबादले दोनों मुल्कों के अवामी रवाबित में बेहतरी का बाइस बनेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शोरा को भारतीय शोरा पर सबकत हासिल है और वो भारत में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश करने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक सवाल के जवाब में अताउल हक कासमी ने कहा कि दोनों ममालिक के मजहबी रहनुमा खित्ते की फ़िज़ा बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के लिए नामजद 5 में से 2 DIGs कोर्स ज्वाइन करने पर रजामंद हो गए, जबकि 3 ने माजरत कर ली। ज़राए का कहना है कि RPO फैसलाबाद DIG आफ्ताब अहमद चीमा और DIG हेडक्वार्टर मोहम्मद ताहिर नेशनल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं। इस हवाले से इन दोनों DIGs ने IG पंजाब को अपने फैसले से आगाह कर दिया, जबकि RPO गुजरांवाला DIG कैप्टन रिटायर मोहम्मद अमीन वेनस, DIG सैयद दिलावर अब्बास और DIG जावेद इस्लाम ने अगले साल कोर्स करने की इस्तदा की है। ज़राए का कहना है कि इन तीनों DIGs का नाम सितंबर से शुरू होने वाले कोर्स से ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। GT रोड सलामतपुरा का रिहायशी मोहम्मद आसिम खुदा तरसी करके गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन तक पहुंचाने की कोशिश में सिटी 42 के दफ्तर ले आया। डरा खौफ से सहमा हुआ ये 4 साला बच्चा ना तो अपना नाम बताता है और ना ही अपने माँ बाप को जानता है। मोहम्मद आजम सलामतपुरा में अपने दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था कि इसने रेड एंड वाइट शर्ट और रेड निकर पहने इस बच्चे को सड़क पर रोते हुए देखा तो वो रुक गया और उसके वालिदैन की तलाश शुरू कर दी। डरा खौफ से रोता हुआ इस 4 साल बच्चे ना तो अपना नाम बताता है और ना ही अपने माँ बाप का नाम जानता है, बस रोता जाता है। मोहम्मद आजम बच्चे को लेकर मनावा पुलिस स्टेशन भी गया। बच्चे के मिलने और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब कुछ नतीजा ना निकला तो मोहम्मद आजम बच्चे को लेकर सिटी 42 के दफ्तर पहुंच गया और इसके वालिदैन को तलाश करने की अपील की। जुराइम की दुनिया से खबरें होंगी सिटी क्राइम में। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जाँ बहक होने वाले मोहम्मद आसिफ के वरसा ने मजंग चौक ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मजंग के रिहायशी मोहम्मद आसिफ को ईद के रोज हादसे के बाद इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल लाया गया, जहां वो जानबर ना हो सका। आसिफ की लवाहिकी ने हलाकत का जिम्मेदार डॉक्टर्स को करार दिया था। आज मरहूम के लवाहिकी ने मजंग चुंगी चौक ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने मुबैना गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। बाद में पुलिस की मुदाखलत पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। अदालती कार्रवाइयों पर नजर डालेंगे सिटी अदालत में। ईद की तातीलात खत्म होने पर कल से शहर की मातहत अदालतों में मुकदमात की समाअत के लिए ड्यूटी जज मुकर्रर कर दिए गए हैं।
सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात हैं। बेशतर जजेस इस वक्त छुट्टियों पर हैं, ताहम ड्यूटी जजेस जमानत की दरख्वास्तों समेत अहम केसेस की समाअत कर रहे हैं। ईद की तातीलात के बाद कल से सेशन जज लाहौर नज़ीर अहमद गजाना अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि एडिशनल सेशन जजेस मोहम्मद तारिक महमूद जरखाम, मोहम्मद हुसैन सयाल, मोहम्मद मुनीर जोया और हामिद हुसैन भी ड्यूटी जजेस की हैसियत से अदालती उमूर निपटाएंगे। और अब एक नजर सिटी स्पोर्ट्स पर। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ज़रिए तमाम 100 फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए गर्ल्स टीम का तरबियती कैंप दोबारा शुरू हो गया है। मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब में होने वाले इस कैंप में ईद के तीसरे रोज़ 18 खिलाड़ी लड़कियों ने रिपोर्ट की, जबकि 4 खिलाड़ी लड़कियां जुमेरात को रिपोर्ट करेंगी। कैंप 4 सितंबर तक जारी रहेगा। टीम 5 सितंबर को इवेंट में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना होगी। कैंप में कोच मोहम्मद रशीद और किरण इलियास तरबियत दे रहे हैं, जबकि कैंप कमांडेंट मियां रिजवान हैं, जिनका कहना है कि कैंप में खिलाड़ियों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं और ये पहला मौका है कि खिलाड़ी लड़कियों का 1 माह का कैंप लगाया जा रहा है। कज़न ईद क्रिकेट फेस्टिवल में ब्रावो कज़न 11 ने अल्फा कज़न 11 को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन क्लब में खेले जाने वाले मैच में अल्फा कज़न 11 ने पहले खेलते हुए 157 रन स्कोर किए। फहद जफर 36, अलीम शेख 19 रन के साथ नुमाया रहे। ब्रावो कज़न 11 की जानिब से जमाल शेख ने और शेख अता ने 2-2 जबकि हाशिम शेख ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इसके जवाब में ब्रावो टीम ने मतलूबा स्कोर 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जमाल शेख ने 26 नुमाया रन बनाए। अल्फा 11 की जानिब से उमर मंजूर और उस्मान रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। शेख जमाल को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।